एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। तो बच्चों मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.4 चैप्टर 7 ट्राइंगल्स क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो जो आज का हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो बच्चों इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल्स बहुत ही छोटा टॉपिक है और फटाफट से हम खत्म कर लेंगे, लेकिन इसमें हमने पढ़ना क्या क्या है उसकी बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमने 3 थ्योरम्स पढ़नी है और एक मात्र सिंगल एक एग्जांपल करना है, ठीक है ना बच्चों? तो बस इतना सा ही पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि ट्राइंगल्स तो सबको पता है, लेकिन इनइक्वालिटी किसे कहते हैं कि ये सर इनइक्वालिटी क्या है। तो चलो बात करते हैं। अब देखो बात आती है इनइक्वालिटी की, तो कोई भी दो चीज ले लेते हैं। तो लेट्स से क्या ले मैं बताता हूं आपको। एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि आपके घर में मतलब आप दो ब्रदर्स हो, है ना? लाइक एक का नाम क्या ले, अजय एंड विजय, ठीक है? दो ब्रदर्स हैं अजय एंड विजय। तो बच्चों एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखो अगर मैं इन दोनों की कंपैरिजन कर रहा हूं, अब कंपैरिजन बहुत सी चीजों में हो सकती है, मानते हो? वेट में हो सकती है, हाइट में हो सकती है, बहुत सी चीजें। तो चलो हाइट की कंपैरिजन करते हैं। तो या तो इन दोनों की हाइट इक्वल होगी, ठीक है? या तो इन दोनों की हाइट इक्वल होगी, यानी कि हाइट ऑफ अजय इक्वल टू हाइट ऑफ विजय। या तो ये वाली बात हो सकती है, या फिर हो सकता है कि हाइट ऑफ अजय इज लेस देन हाइट ऑफ विजय, यानी कि या तो अजय की हाइट विजय की हाइट से छोटी होगी, या फिर अजय की हाइट यानी कि हाइट ऑफ अजय इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ विजय। तो या तो अजय की हाइट विजय की हाइट से बड़ी हो सकती है। तो बच्चों आप खुद चेक कर लो, इन दोनों की एंटायर लाइफ में इन तीन रिलेशन के अलावा कोई और रिलेशन हो सकता है? या तो दोनों की हाइट सेम होगी, या एक की हाइट छोटी और एक की बड़ी, या फिर पहले वाले की बड़ी दूसरे वाले की छोटी। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती। तो बच्चों जब ये बात आती है इक्वालिटी वाली, तो इसको कहते हैं इक्वालिटी। क्या कहते हैं इसको? इक्वालिटी। लेकिन यहां पे जब ये लेस देन ग्रेटर देन वाली बात आ जाती है तो इसको कहते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब अनइक्वल, बराबर नहीं है, छोटे बड़े हैं। समझ में आई बात? आई होप सबको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आगे चलते हैं, अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए जो मैंने 3 थ्योरम का जिक्र किया था आपसे, वो मैंने तीनों बोर्ड पे लिख रखी हैं। और प्रूफ नहीं सीखना है इसका, बस मतलब सीखना है, मीनिंग सीखेंगे। देखिए बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। थ्योरम 7.6 क्या कहता है? कहता है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, ये बेटा आर है ना, ए आर आर। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। देखो मतलब क्या है, मतलब समझो। मतलब समझने के लिए मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है? देखो कहता है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, यानी कि ट्राइंगल की दो साइड को मैंने अनइक्वल रखना है। तो लेट्स सपोज ये मैं 5, ये 6 और ये 7 सेंटीमीटर मान लेता हूं, ठीक है? अब ये दोनों साइडों की बारे में बात कर रहा हूं मैं ए बी सी में, कि ए बी और ए सी दो अनइक्वल साइड। आप देख भी सकते हैं भाई, इसने ये तो बोला इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल। अगर किसी ट्राइंगल में दो साइडें अनइक्वल होती हैं, तो मैं इन दोनों साइड की बात कर रहा हूं कि ए बी जो है ए सी के बराबर नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है, तो अनइक्वल का साइन आएगा ना। ओके कहता है कि द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर, यानी कि मतलब समझो, कहता है कि जो एंगल अपोजिट है किसके? टू द लॉन्गर साइड के, वो क्या है? लार्जर है। वो क्या है? लार्जर है, यानी कि जो बड़ी साइड के सामने वाला एंगल होगा वो बड़ा एंगल होगा, इसने ये कहा है। तो बेटा इन दोनों में बड़ा कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है, एसी बड़ी है ए बी से, आप देख भी सकते हैं, है ना? तो इसने ये बोला कि जो एंगल अपोजिट है किसके सामने? लंबी साइड के सामने वाला एंगल। अपोजिट मतलब उसके सामने वाला एंगल, तो इसके सामने एंगल बी बन रहा है, तो एंगल बी क्या होगा बेटा? चेक कर लो, इज लार्जर, बड़ा होगा। किससे? इसके सामने वाली साइड से, इसके सामने वाले एंगल से, यानी कि एंगल सी से। तो इतनी सी बात ये कहता है। कहने का मतलब समझो, कुल मिला के छोटा सा निचोड़ है। निचोड़ क्या है? कि बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होता है, छोटी साइड के सामने वाला एंगल छोटा होता है। दैट्स इतना सा समझना है। तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आई होगी। अच्छा एक बात और, अगर सर ये दोनों साइडें इक्वल होती तो क्या होता? तो भैया याद करो, आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर ये दोनों साइडें इक्वल होती तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं, है ना? लेकिन अगर छोटी बड़ी होती है तो फिर आपको बता ही दिया, छोटी साइड के सामने वाला एंगल छोटा, बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा। दैट्स तो बच्चों आगे देखते हैं दूसरी थ्योरम। इतना ही था बस, है ना? चलिए आगे चलते हैं। मैं इस ट्रायंगल को रहने देता हूं क्योंकि इसी से काम हो जाएगा। थ्योरम 7.7 कहता है कि इन एनी ट्रायंगल, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में, कहता है द साइड्स
द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। देखो बात को समझो, कहता है कि किसी भी ट्राइंगल में द साइड अपोजिट, किसके अपोजिट साइड, टू द लार्जर एंगल के, और क्या होती है वो लॉन्गर होती है, यानी कि इस थ्योरम का उल्टा। बात को समझो, जैसे कि मैं एक काम करता हूं, इन तीनों एंगल्स को अभी नाम देता हूं, है ना। लेट सपोज ये मैंने 80 बोल दिया। अच्छा, 1 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे 5 6 7 लिखा था ना, वो मैं लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। अभी फिर मैं रफ कर दूंगा। ये मैंने 80 बोल दिया, और ये मैंने 90 बोल दिया, पर ये मैंने 10 डिग्री बोल दिया, क्योंकि बेटा तीनों का सम 180 रखना है। तो देखो ना, 8 और 1 9 9 3 18 है, 10 डिग्री बोल दिया। ओके, अब इसने क्या बोला, कहता है कि किसी भी ट्राइंगल में द अपोजिट साइड, किसके अपोजिट साइड, बड़े वाले एंगल के अपोजिट साइड। तो बड़ा वाला एंगल ये है, इसके अपोजिट साइड, बड़े वाले एंगल के अपोजिट साइड। तो बड़े वाले एंगल के अपोजिट साइड है BC, यानी कि एंगल A जो है वो बड़ा है किससे, एंगल A जो है वो B से भी बड़ा है, C से भी बड़ा है। तो कोई सी भी ले सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है, एंगल B ले लिया। तो कहता है कि किसी भी ट्राइंगल में द अपोजिट साइड टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर, तो हमेशा बड़ी होती है। यानी कि देखो, अगर मैंने A से कंपेयर किया और अगर मैंने अभी B की जगह C से कंपेयर किया होता तो C से भी बड़ा ही है ना। तो एंगल A के सामने वाली अपोजिट साइड कौन सी है, BC, B बड़ी होगी एंगल B के अपोजिट साइड AC से। सिमिलरली एंगल A के सामने वाली साइड BC भी बड़ी होगी एंगल C के सामने वाली साइड AB से। यानी कि कहने का मतलब समझो, और देखो ये बात प्रूफ भी होगी, यही तो सबसे बड़ी साइड है ना तीनों में साथ, तो ये BC से भी बड़ी है और AB से भी बड़ी है। तो बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है। इससे पहले वाली में हमने क्या पढ़ा था, बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होता है, यानी कि बिल्कुल उसके उल्टा है, ठीक है। तो बच्चों आई एम श्योर ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। बस आपने कितना याद रखना है कि बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है, दैट्स इट। छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी होती है, बस इतना याद रखना है। तो इतना सही याद रखें, इतना काफी है, ठीक है। तो चलो आगे तीसरी थ्योरम देखते हैं। कहता है थ्योरम 7.8 में, द सम ऑफ एनी टू साइड्स, यानी कि कोई सी भी दो साइड का अगर मैं सम करूं किसी भी ट्राइंगल में, कहता ना ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो वो हमेशा तीसरी साइड से तो बड़ा ही आएगा। अब आप देख लो, अगर मैं इन दोनों साइड का सम करता तो 6 5 11 इससे बड़ा ही आ रहा है, या मैं इन दोनों साइड का सम करता तो 7 5 12 इससे बड़ा ही आ रहा है, या फिर मैं इन दोनों साइड का सम करता तो 6 7 13 इससे बड़ा आ रहा है, यानी कि तीसरी साइड से हमेशा बड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये क्या कहता है बेटा कि कोई सी भी आप दो साइड का सम कर दो, लेट्स से AB प्लस AC, तो वो हमेशा तीसरी साइड यानी कि BC से तो बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो कोई सी भी कर सकता हूं मैंने आपको तीनों पॉसिबिलिटी बता दी, ओके। तो तीसरी थ्योरम बेटा ये कहती है, ठीक है। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, और आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अच्छा, ये तुम्हारे काम का नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ, ये मैंने गलती से लिख दिया था, ये आपके काम का नहीं था। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको, तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9, पेज नंबर 131 NCERT। तो एक ही एग्जाम्पल है इसके इंट्रो में, और बच्चों मैं बार बार कहता हूँ इंट्रो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप एक्सरसाइज देखें उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंट्रोडक्शन किसी भी एक्सरसाइज का जरूर देखना चाहिए आपको, है ना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते, देखते बेटा। तो कहता है कि इफ D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, देख सकते हैं आप BC के ऊपर एक D पॉइंट है, ओके। कहता है ऑफ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC में, सच दैट AD बराबर AC है, ये दे रखा है कि AD और AC दोनों इक्वल साइड्स है। कहता है कि सी फिगर आपको ऑलरेडी गिवन थी तो मैंने इसलिए बना रखी है पहले से, और शो करो कि AB जो है वो AD से बड़ी है। तो चलो क्वेश्चन तो समझ में आ गया, तो इन्फॉर्मेशन लिख ले पहले। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, तो भैया गिवन में आपको दे रखा था इन फिगर, और फिगर में आपको कुछ चीजें दे रखी थी कि AD और AC इक्वल साइड है, बस इतना ही था, मेन तो यही था और कुछ नहीं। टू प्रूफ, तो भैया टू प्रूफ में आपने क्या प्रूफ करना है कि AB जो है वो बड़ी है आई थिंक AD से, हाँ AB इज ग्रेटर देन AD ना, ओके। और कंस्ट्रक्शन कुछ करेंगे तो सीधा प्रूफ में आ जाते हैं हम। चलिए अब देखो, क्वेश्चन जब भी आप करते हो ना बेटा, तो उसके पीछे का लॉजिक पकड़ने की कोशिश करो, मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों से। तो बात ये आती है कि सर कैसे, अभी आपने देखा कि भाई मेरे को साइड को छोटा बड़ा दिखाना है, तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में अगर मैं कंपैरिजन दिखाऊं तो छोटा बड़ी वाली कंपैरिजन, क्योंकि मुझे पता है कि बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है, सिखा है ना भी हमने थ्योरम में। तो मतलब मेरे को एक क्लू मिल गया कि भाई मेरे को इन दोनों के अपोजिट एंगल को कंपेयर करना है आपस में। तो AB के अपोजिट कौन सा एंगल है चेक करता हूँ मैं, भाई देखो AB के अपोजिट एंगल C आ रहा है, यानी कि C की कंपैरिजन। और AD के अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, AD के अपोजिट भी एंगल C ही आ रहा है, ठीक है। तो मतलब C का C के साथ कंपैरिजन आ रहा है। अब C का C के साथ तो कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो C का किसके साथ कर सकते हैं, तो बेटा अगर आपको याद हो तो एंगल C और एंगल D दोनों बराबर है, तो D के साथ कर सकते हैं, है ना। क्यों बराबर है, क्योंकि बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बन गया अगर दो साइड इक्वल है तो। ओके, अब देखेंगे प्रूफ कैसे करना है, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो चलिए देखो, मैं पहले एन ट्राइंगल ADC की बात कर रहा हूं, ADC। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि AD
इक्वल है AC के, तो AD के सामने वाला एंगल यानी कि एंगल C बराबर होगा AC के सामने वाला एंगल यानी कि एंगल ADC। ठीक है, रीजन में क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, है ना। ओके, तो पहली बात तो ये, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसका यूज बाद में कर लेंगे, है। अब मैं आ जाता हूं इस बड़े वाले ट्रायंगल में जिसका मुझे काम करना है। तो ऑल्सो इन ट्रायंगल क्या नाम है इसका, ABC। ओके, तो ABC में अब आपको ध्यान दें कि मेरे को AB को बड़ी साइड बतानी है किससे, AD से। ओके, अच्छा एक सेकेंड, मैं इसको काट के थोड़ा सा कुछ और काम कर लेता हूं जिससे कि थोड़ा इजी हो जाए। मैं पहले ना ट्रायंगल ABD ले लेता हूं, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, ABD। अब देखो मैंने इसको क्यों लिया, मैंने आपको एक थ्योरम सिखाई थी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। मैंने बताया था कि कोई भी बाहर अगर ट्रायंगल के बाहर एक एंगल बनता है तो वो इन दोनों के सम के इक्वल होता है, बताया था। तो बेटा ये वाला एंगल जो है इन दोनों के सम के इक्वल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं वही लिखने जा रहा हूं कि एंगल ADC जो है वो एंगल BAD प्लस एंगल ABD के इक्वल है, बाय, रीजन में क्या लिखें, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, ओके। तो ADC तो ऐसे ही रहने दिया, या फिर ADC को ऐसे क्यों रहने देते हैं, ADC को चेंज करते हैं। अच्छा, ADC किसके इक्वल था, एंगल C के इक्वल था, यानी कि एंगल C को मैं ACB भी पढ़ सकता हूं, तो इसकी जगह मैंने ACB लिख दिया, और रीजन ऊपर से, है ना। अच्छा, ये क्या है बेटा, BAD है, अभी इसको तो कुछ नहीं कर सकता था फिलहाल। और ABD देखो ना, ABD, अच्छा ABD को ABC भी तो पढ़ सकता हूं मैं, तो इसको ABC पढ़ लें। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप आगे देखिए, एक बात सोचने वाली है कि ये जो एंगल C आप देख रहे हैं, यानी कि वाला एंगल, ये किसके इक्वल है बेटा, एंगल A प्लस एंगल B, यानी कि इन दोनों के सम के इक्वल है। तो अगर मैं खाली इसमें से इसको हटा दूं, यानी कि इस वाले एंगल को हटा दूं, अगर ये यहाँ पे नहीं होता, देखो 2 मिनट के सुनने की कोशिश, समझने की कोशिश करना, अगर ये एंगल यहाँ पे नहीं होता तो इसका मतलब ये एंगल बड़ा हो जाता। अच्छा, 2 मिनट के लिए एक एग्जांपल लो, मान लो कि 10 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये 9 डिग्री है। अब ये दोनों बराबर है ना, अगर ये एंगल 1 डिग्री में यहाँ से हटा दूं तो फिर ये ग्रेटर देन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो बस यही था क्लू। और अब आप ध्यान से देखना जरा, मैंने इसके बिहाफ पे क्या लिख दिया, मैंने ये लिख दिया कि एंगल ACB जो है वो बड़ा है एंगल ABC से, यानी कि ये वाला एंगल इन दोनों के सम के इक्वल है। लेकिन अगर अकेला मैं इससे कंपेयर करूं तो ये इससे बड़ा कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। ओके, तो ACB के सामने अब कौन सा साइड आ रही है, ACB के सामने वाली साइड AB है, तो इसका मतलब AB बड़ी होगी ABC के सामने वाली साइड AC से। ठीक है, और AB तो ऐसे ही रहा, लेकिन AC किसके इक्वल है, AC आपको दे रखी है AD के इक्वल, तो इसकी जगह मैं AD लिख सकता हूं। ठीक है, तो यही तो प्रूफ करना था, चेक कर लो, हेंस प्रूफ। तो बच्चों, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही था, आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, बाकी मिलते हैं आपसे, बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना।